नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस के रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज का अपना ये 14th सेशन है। अभी जो करंट परिस्थिति है उसमें लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है और लॉकडाउन एक्सटेंड होने के साथ ही जो समाज के डाउन ट्रोडन तबका है, जो दबा कुचला तबका है, उसकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। साथ में एसेंशियल इक्विपमेंट जो है उसकी सप्लाई का भी संकट खड़ा हो गया है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो सिफारिश की हैं उसका आर्टिकल पब्लिश हुआ इकोनॉमिक टाइम्स में। वो आर्टिकल आज हम स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी 2-4 जगह इसमें इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, उनको नोटिस करिएगा। आगे बढ़े उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड एंजॉय करते रहें। इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। याद रखिएगा, 1 आर्टिकल पर डे कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश ड्रास्टिकली इन अ 3 months टाइम। रिमेंबर दैट। सो लेट्स स्टार्ट। आज का आर्टिकल देखते हैं क्या है। इंडीड ओपन द फैक्ट्रीज ग्रेजुअली, क्रमशः फैक्ट्रियों को ओपन करिए, ये आज का आर्टिकल है। द कॉमर्स मिनिस्ट्री इज ऑफ द ओपिनियन, जो आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जो उद्योग मंत्रालय है या व्यापार मंत्रालय भी कह सकते हैं, इज ऑफ द ओपिनियन, ऑफ द ओपिनियन। अब यहां पे देखिए बी की फॉर्म के साथ प्रेपोजिशन का स्ट्रक्चर है। बी की फॉर्म के साथ प्रेपोजिशन का स्ट्रक्चर, बी प्लस प्रेपोजिशन का स्ट्रक्चर जो है वो अक्सर आपको देखने को मिलता है। गुणधर्म बताने के लिए। सो द कॉमर्स मिनिस्ट्री इज ऑफ द ओपिनियन की राय ये है दैट प्रोडक्शन शुड बी रिज्यूम्ड, जो उत्पादन है उसको पुनः चालू किया जाना चाहिए, एटलीस्ट इन 16 सेक्टर्स, कम से कम 16 सेक्टर्स में। इवन इफ एट अ रिड्यूस्ड कैपेसिटी, अगर इसको रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे, घटाई हुई क्षमता पे भी किया जाए, एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, और सामाजिक जो दूरी है उसके कायदे, नॉर्म्स का अर्थ होता है कायदा या नियम, उसको मेंटेन करते हुए, उसको बरकरार रखते हुए अगर इसको किया जाए, टेकिंग ऑल अदर प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस होती हैं सावधानियां, बाकी सभी सावधानियों को बरतते हुए अगर हम इन कायदों का पालन करें तो 16 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें प्रोडक्शन को शुरू किया जा सकता है। इन 16 सेक्टर्स को उत्पादन के लिए खोला जा सकता है। दिस मेक्स एमिनेंट सेंस, और ये बहुत ही इसका महत्वपूर्ण अर्थ है। लॉकडाउन डज नॉट मीन, अब यहां पे एमिनेंट आया है, एक और वर्ड होता है इमिनेंट, वो होता है लूमिंग लार्ज, जो घटित होने वाला हो। ये एमिनेंट होता है इंपॉर्टेंट सेंस। लॉकडाउन डज नॉट मीन स्टार्विंग पीपल टू डेथ। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं लोगों को भूखों मार दें। स्टार्व का मतलब होता है भूख मरना, भूखों मारना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। टू डेथ एंड स्ट्रिपिंग द पॉपुलेस ऑफ द मीन्स ऑफ मेडिकल डिफेंस। स्ट्रिप का मतलब होता है, वैसे तो स्ट्रिप पट्टी भी होती है, स्ट्रिप का मतलब होता है नंगा करना या उतारना। स्ट्रिपिंग द पॉपुलेस, पॉपुलेस का मतलब होता है जनमानस, ऑफ द मीन्स ऑफ मेडिकल डिफेंस, जो मेडिकल डिफेंस के संसाधन हैं उनसे, मीन्स का यहाँ पे मतलब साधन या संसाधन है। अगेंस्ट मरोडिंग वायरस। मैरोडिंग वायरस, मैरोडिंग वैसे तो वो टर्म जो आती है वो लूटपाट करने के लिए, इधर उधर घूमना या लूटपाट करना, उससे है, लेकिन ये वायरस है जो जगह जगह लोगों को जाके इन्फेक्ट कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इसलिए मैरोडिंग वायरस इसको कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये उदाहरण के तौर पे देखें तो ये कह रहा है लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि लोगों को भूखों मारे, और जो मेडिकल, जो नेसेसरी मेडिकल जो सेफ्टी है, उसके जो इक्विपमेंट है, संसाधन है, मीन्स हैं, उसको प्रोड्यूस करने से रोका जाए। जस्ट टू कीप द सप्लाई एसेंशियल्स गोइंग, सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स, कीप द सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स गोइंग। तो यहाँ पे कीप गोइंग के बीच में, जो कीप गोइंग का एक्सप्रेशन है उसके बीच में ऑब्जेक्ट लिया है इन्होंने। तो सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स, एसेंशियल्स जरूरी चीज़ें होती हैं। एसेंशियल एडजेक्टिव होता है लेकिन इसको बहुवचन बना के नाउन बनाया गया है। जैसे ईटेबल से ईटेबल्स बना है, डुएबल से डुएबल्स बना है, वैसे एसेंशियल्स गोइंग एंड टू प्रोड्यूस, और उत्पादित करना, द मेडिसिन
मेडिसिन को उत्पादन करना, एंड प्रोटेक्टिव गियर, सुरक्षा वाले उपकरण। प्रोटेक्टिव गियर 2-3 बार पहले के आर्टिकल्स में भी आ चुका, हम इसको पढ़ चुके हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड नीड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गियर के बाद टोटल दूसरी नाउन आई, यहाँ पे दैट या विच रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको ड्रॉप किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। रिलेटिव प्रोनाउन जब ऑब्जेक्टिव केस में हो तो उसे ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इस जगह पर अगर हम ध्यान से देखें, गियर दैट इंडिया नीड्स, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप किया गया है। द वर्ल्ड नीड, जिसको भारत की और दुनिया की ज़रूरत है, टू कीप हॉस्पिटल्स रनिंग, और हॉस्पिटल्स चलते रहें, वी हैव टू मूव क्वाइट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम टोटल लॉकडाउन, तो हमें थोड़ा सा टोटल लॉकडाउन से अब दूरी बनानी पड़ेगी। द लॉजिक इनएक्सोरेबली रिक्वायर्स मोर एंड मोर सेक्टर्स टू बी फंक्शनल, आवश्यक रूप से जो है ये तर्क जो है ना, आवश्यक रूप से ये मांग करता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स को फंक्शनल बनाया जाए। वैसे तो ये जो आर्टिकल है इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड्स आए हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं। टेक वाटर प्योरीफायर्स, अगर हम वाटर प्योरीफायर्स का एग्जांपल ले, दैट अ कंसिडरेबल प्रोपोर्शन ऑफ अर्बन होम्स रिलाई ऑन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शहरी इलाकों में रिलाई ऑन, निर्भर करते हैं फ्रेजलवर बाय ड्रिंकिंग वाटर पे। देयर इंटरनल फिल्टर्स एंड कैंडल्स नीड टू बी चेंज्ड पीरियडिकली। ये वाटर प्योरीफायर्स में क्या होता है, प्योरीफायर के लिए बाहर का एक इंटरनल फिल्टर लगा होता है एंड कैंडल्स लगी होती हैं, टू बी चेंज्ड पीरियडिकली, उन्हें समय समय पे बदला जाना होता है। टू स्टॉप द प्रोडक्शन एंड मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट्स, अगर प्रोडक्शन और इन पार्ट्स के मूवमेंट को रोक दिया, इज टू ऐड द रिस्क ऑफ गैस्ट्रोएंट्रिक मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी होती है इलनेस या डिजीज, बीमारी भी कह सकते हैं, व्याधि भी कह सकते हैं। गैस्ट्रोएंट्रिक, ऐसी बीमारियां जो पेट जनित हो, पेट के थ्रू जो बीमारियां फैलती हों। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, इसी से वर्ड बना है। गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोपोड, सारे वर्ड इसी से बने हैं। तो ये कह रहा है कि रिस्क बनता है पेट के में होने वाली बीमारियों का, टू द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस, ऑफ द रिस्क ऑफ कोरोना वायरस, और वो कोरोना वायरस के रिस्क में ही ऐड करता है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी वीक होती है आपकी तो कोरोना वायरस जल्दी अटैक करता है। ये लिंक कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बाकी ऐसा तो जब तक, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है या जो सामने आ रहा है अध्ययन में, कि पेट खराब होने से कोरोना वायरस ज़्यादा होता है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। बट स्टिल न्यूज़पेपर के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, तो हमें मान लेना पड़ता है। तो चलो इसकी भी मान लेते हैं। लेकिन एनालॉजी दे रहा है कि अगर मान लीजिए पेट से जनित बीमारियां हैं तो मॉर्बिडिटी का रिस्क हो जाता है। पता नहीं भाई साहब ने कहीं से अध्ययन किया होगा। टू मैनी, ज़्यादातर के लिए, द लॉकडाउन सीम्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टू रिड पीपल ऑफ ड्रिंक एंड टोबैको। टू रिड का मतलब पीछा छुड़ाना, लीव। तो यहाँ पे लोगों के लिए टू गेट रिड ऑफ भी कह सकते हो, पीपल ऑफ ड्रिंक एंड टोबैको, दारू, ड्रिंक मीन्स यहाँ पे वाइन से है, ड्रिंकिंग हैबिट से है, एंड टोबैको, तंबाकू से पीछे छुड़ाने का वैसे अच्छा साधन है ये। दिस इज टू फॉरगेट दैट लिकर इज अ की जनरेटर ऑफ रेवेन्यू। एक बार ये भूल जाते हैं कि लिकर जो है वो की मुख्य जनरेटर होता है, पैदा करने वाला, ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका टैक्स वगैरह जो गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती हैं, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू, फिर मनी स्टेट गवर्नमेंट, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, एंड सिगरेट्स फॉर द सेंटर, और सिगरेट का रेवेन्यू सेंटर को जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। अगर सुट्टा मारते हैं ना, उसका पैसा सेंटर को मिलता है, ये कहना चाह रहा है। एट अ टाइम, ऐसे समय में, व्हेन दीज गवर्नमेंट्स आर स्क्रंजिंग अराउंड, देखिए एक आया था वर्ड स्क्रज, वो दूसरा वर्ड था, वो कोड़ा था, ये स्क्रंज है। स्क्रंज अराउंड का मतलब होता है छोटी छोटी की चीज़ों के लिए इधर उधर याचना करते हुए फिरना। स्क्रंज अराउंड फॉर एनी बिट ऑफ कैश अवेलेबल, थोड़ा बहुत भी कैश है उसके लिए याचना करते हुए फिर रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। फॉर द फाइनल बिट्स ऑफ रबी हार्वेस्ट एंड कमेंसमेंट ऑफ द खरीफ प्लांटिंग, जो फाइनल बिट्स हैं, जो हिस्सा है रबी के हार्वेस्ट का जो भी चल रहा है, गेहूँ वगैरह कटाई चल रही है, एंड कमेंसमेंट ऑफ द खरीफ प्लांटिंग, और खरीफ की फसल समय पे बोई जाए। मैनी एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैव टू बी मेड अवेलेबल, बहुत सारी जो इन एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं, इनपुट्स, यहाँ पे जो चीज़ें हम किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में काम में लेते हैं उसको इनपुट कहा है इन्होंने। दिस वुड इंक्लूड ट्रैक्टर पार्ट्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ट्रैक्टर के पार्ट और हिस्से और जो कलपुर्जे हैं उनकी बात कर रहा है। या ट्रैक्टर्स की भी बात करें तो ट्रैक्टर्स तो ज़रूर स्टॉक में होंगे, लेकिन पार्ट्स की बड़ी प्रॉब्लम आती हैं।
उसके बाद है अगला है ट्रक्स मस्ट मूव अक्रॉस द कंट्री, और ट्रक्स को भी आवश्यक है कि वो पूरे देश में घूमें। मूविंग वाइटल कार्गो, कार्गो आप जानते ही हैं, जो सप्लाई, जो ढुलाई के लिए जो सामान होता है उसको हम कार्गो कहते हैं। वाइटल का मतलब होता है एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेंटर्स, जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, टू कंज्यूमिंग साइट्स, जहाँ पे कंज्यूम होते हैं, यानी कस्टमर्स तक, मार्केट तक, लोकल मार्केट तक। दिस द थिंग्स दैट मेक ट्रक्स रन नीड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड केप्ट इन गुड शेप। जो ट्रक्स को चलाती हैं वो चीज़ें कम से कम प्रोड्यूस, उनके कलपुर्जे और उनको उनकी सर्विसिंग के जो इश्यूज़ हैं वो कम से कम, ताकि उनको ट्रकों को गुड शेप में रखा जाए। द शॉर्ट पॉइंट इज़ दैट, अगर हम छोटे बिंदु की बात करें, दैट इवन टू कीप पीपल अलाइव, लोगों को जिंदा रखने के लिए भी ड्यूरिंग लॉकडाउन, किसी भी लॉकडाउन के दौरान, द लॉकडाउन हैज़ टू बी सिग्निफिकेंटली लूजनड, इसको धीरे धीरे खोला जाना चाहिए, इसको, इसमें ढील दी जानी चाहिए, लूजन किया जाना चाहिए इसको। India's lockdown success of identifying infection clusters, इंडिया की जो लॉकडाउन सक्सेस है वो क्या, आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शन क्लस्टर्स, कि इन्फेक्शन किन किन क्लस्टर्स में, समूहों में है, एंड इन्फेक्शन फ्री जोन्स, दो हिस्सों में बांट सकते हैं आप कम्युनिटी को। इन्फेक्शन फ्री जोन की एरिया है जिसमें इन्फेक्शंस नहीं है, और ऐसे जोन्स जहाँ पे क्लस्टर्स, जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा है, मस्ट बी बिल्ट अपॉन, उसी पे ये जो है वो सक्सेस अब टिकी होनी चाहिए। टू लेट नॉर्मल सी रिटर्न, और नॉर्मल सी जो है सामान्य स्थिति को रिटर्न होने में सहायता मिल सके। टू एरियाज ऑफ लो रिस्क, ऐसे जो एरियाज है जहाँ पे लो रिस्क है उसमें सामान्य स्थिति बहाल हो। रिटर्न टू नॉर्मल सी का अर्थ होता है सामान्य स्थिति बहाल होना। एंड एज द मिनिस्ट्रीज प्रपोजल इटसेल्फ रिकग्नाइज, और जो मिनिस्ट्री का जो प्रस्ताव है इटसेल्फ रिकग्नाइज, ये भी ये मानता है ऑल प्रिकॉशन, जो भी सावधानी है, कैन एंड मस्ट बी टेकन, जरूरी है, ली जानी चाहिए और ज़रूरी है, वाइल वर्कर्स रिज्यूम वर्क एट द फैक्ट्रीज, जहाँ पे वर्कर्स अपने वर्क को रिज्यूम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं जिनकी तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रिज्यूम एक वर्ड आया है, नॉर्म से एक वर्ड आया है, प्रिकॉशंस नॉर्मली आप जानते ही हैं, एमिनेंट आया है, एमिनेंट और इमिनेंट का फ़र्क भी हमने डिस्कस किया। स्टार्व आया है वर्ड, स्ट्रिप आया है वर्ड, अगेंस्ट मरोडिंग आया है, कीप सप्लाई ऑफ एसेंशियल गोइंग एंड प्रोड्यूस मेडिसिन एंड प्रोटेक्टिव गियर एक वर्ड है जो बहुत पहले भी कई बार आ चुका है, इनएग्जोरेबली आ चुका है। ये वर्ड इसमें आए हैं तो कृपया इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और उसके बाद अगला जो है उसमें आपका रिलाई ऑन फ्रेजल वर्ब आया है। फिल्टर्स एंड कैंडल्स एक वर्ड है जो आप ध्यान में रखें। मोडिटी है, गैस्ट्रोएंट्रिक है, जो पेट के थ्रू प्रवेश करती हैं डिजीज, उसके लिए है, उसके लिए आया है। की जनरेटर ऑफ रेवेन्यूज की बात हो रही है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, रेवेन्यू लिकर का जो है वो मिलता है राज्य सरकारों को, सेंटर का को मिलता है सिगरेट का। सिगरेट पे भी आई थिंक जीएसटी है, तो सेंटर को भी, केंद्र को भी कुछ तो हिस्सा मिलता ही होगा, सॉरी सेंटर को और स्टेट्स को भी मिलता होगा। एसजीएसटी भी तो लगता होगा आजकल, स्टेट जीएसटी जो है वो भी लगता होगा, बट ठीक है, जैसी भी जानकारी है। टाइम व्हेन गवर्नमेंट स्क्रंज अराउंड वर्ड आया है, प्लांटिंग वर्ड आया है, इनपुट्स वर्ड आया है, एंड इम्प्लीमेंट्स वर्ड आया है। बाकी नॉर्मल वर्ड है इसमें हम देख रहे हैं। वाइटल एक वर्ड आया था जो पीछे रह गया। सो ये आपका आर्टिकल है, तो ये कहना चाह रहा है कि कंट्री में जहाँ पे इन्फेक्शन फ्री जोन्स हैं एंड जो इन्फेक्शन प्रोन एरियाज़ हैं उनको डिवाइड करके वाइटल जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनके प्रोडक्शन को रिज्यूम किया जाना चाहिए विद ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आर्टिकल को पढ़ते रहें, आप आर्टिकल को 2 या 3 बार पढ़ें, वीडियो को 2 या 3 बार देखें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी कि कैसे मैं सेंट्रल आइडिया पकड़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। शुक्रिया, राम राम साहब।